आज का आपका पहला क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम लिए हैं सारे सेलेक्टेड हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट लिए हैं तो उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? यानी कि इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है, यानी कि शाम का तारा कहा जाता है। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से साथियों। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट में आप जरूर बताइएगा और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा। शुक्र ग्रह को दोस्तों पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, भूगोल की जनक किसे कहा जाता है? कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है साथियों और आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। तो राइट आंसर करिएगा दोस्तों, भूगोल का जनक कहा जाता है इरेक्टोस्थनीज को। दोस्तों भूगोल का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है इरेक्टोस्थनीज, राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है और राइट आंसर करिएगा। यानी कि दोस्तों सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है कॉपरनिकस, वो राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कॉपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? बताइए साथियों, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो राइट आंसर बताइएगा साथियों। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है राजा राम मोहन राय, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हर साल 2 अक्टूबर को किसकी जयंती मनाई जाती है? बताइए साथियों, हर साल 2 अक्टूबर को किसकी जयंती मनाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप नीचे कमेंट में बताएं, तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप में से बहुत लोग इसका राइट आंसर जानते भी होंगे, तो नीचे कमेंट में आप बताएं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तब तक। अगला क्वेश्चन है आपका, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो दोस्तों कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? जब भी एग्जाम में पूछे तो राइट आंसर बताइएगा, गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है गुरु राम सिंह, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर करिएगा साथियों। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। आत्माराम पांडुरंग जो थे साथियों, वो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? बताइए साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो साथियों राइट आंसर करिएगा, मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। क्या नाम था? मूल शंकर। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से साथियों। और राइट आंसर करिएगा, श्री नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है नरेंद्र नाथ दत्त, राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? बताइए साथियों, यानी कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो आंसर पता हो तो नीचे कमेंट में आप जरूर बताएं। अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए साथियों, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। किसने किया था? मराठों ने। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है वो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? यानी कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया था? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर करिएगा, 1799 में टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए मारे गए थे। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा 1799। अगला क्वेश्चन है आपका,
बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो साथियों अगर हम बात करें बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक कौन था इसका, तो ये था दोस्तों शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय साथियों बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा। सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना जो थी साथियों वो घटित हुई थी। सिराजुद्दौला के शासनकाल, ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? बताइए साथियों, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है गुरु अर्जुन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों जब भी ये क्वेश्चन पूछे कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी, तो राइट आंसर को करिएगा श्रीरंगपट्टनम में साथियों टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई थी। श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हवा महल कहाँ पर अवस्थित है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से, और राइट आंसर करिएगा जयपुर में। जो साथियों हवा महल है वो अवस्थित है कहाँ पर? जयपुर में। सो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है जयपुर, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? बताइए साथियों, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो दोस्तों देखते हैं आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताते हैं, यानी कि प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है, अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में बताइए। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मेकियावली किस मराठा पेशवा को कहा जाता है? बताइए साथियों, मेकियावली किस मराठा पेशवा को कहा जाता है? तो साथियों जब भी एग्जाम में पूछे या कोई पूछे कि मेकियावली किस मराठा पेशवा को कहा जाता है, तो राइट आंसर करिएगा नाना फडणवीस को मेकियावली कहा जाता है। तो नाना फडणवीस, ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया है वो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो साथियों अंतिम महान पेशवा कहा जाता है माधवराव को। माधवराव के साथियों अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है माधवराव, राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो साथियों अगर हम बात करें शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो राइट आंसर करिएगा रायगढ़। जी हाँ दोस्तों, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है रायगढ़, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से। और साथियों मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी जब भी पूछे एग्जाम में, तो राइट आंसर बताइएगा ताराबाई। ताराबाई ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया है, राइट आंसर करिएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो साथियों अगर हम बात करें शाहजहां के काल में कौन यूरोपी भारत आया था, तो था दोस्तों पीटर मुंडी। पीटर मुंडी जो था दोस्तों वो एक यूरोपीय यात्री था जो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बताइए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों जब भी एग्जाम में पूछे कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो राइट आंसर बताइएगा 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और दोस्तों 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? बताइए साथियों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो पीपल ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? तो साथियों अगर हम बात करें मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, तो है दोस्तों एपी कल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। एपी कल्चर ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका,
गोदान के लेखक कौन कहलाते हैं, या गोदान किसके द्वारा लिखा गया है या रचा गया है? तो दोस्तों राइट आंसर करिएगा, गोदान नामक पुस्तक को लिखे हैं मुंशी प्रेमचंद जी ने। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जी ने गोदान नामक पुस्तक की रचना की है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस विटामिन के द्वारा रक्त धक्का बनता है? तो दोस्तों रक्त धक्का बनता है किस विटामिन के द्वारा, जब भी पूछे कोई तो राइट आंसर करिएगा विटामिन के द्वारा रक्त धक्का बनता है। आपका ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध किससे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और राइट आंसर करिएगा साथियों। गोल क्रांति का संबंध आलू से है। सो ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है आलू, वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गोल क्रांति का संबंध आलू से है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो साथियों अगर हम बात करें किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से जाना जाता है, तो था दोस्तों औरंगजेब। औरंगजेब को दोस्तों आलमगीर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है आपका, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से साथियों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। जी हाँ दोस्तों, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है इंग्लैंड, और राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि हमने शुरू में आपसे बताया था कि वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट लिए हैं, तो ये आपका टेस्ट है, और इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, फ्रांस की राजधानी कहाँ पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा आपको नीचे कमेंट में बताना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है साथियों आप अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी जीके जीएस या करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।